रांची के रातू रोड में रहने वाले और रातू रोड होकर गुजरने वाले लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि कभी भी आपके साथ कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारा काम है आप सभी रांची वासियों को होने वाले दुर्घटनाओं से सावधान करना। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है केसीसी द्वारा रातू रोड में बनाए जा रहे फ्लाईओवर की, वह भी बिना सेफ्टी के। और इस वजह से आज एक लड़की की जान खतरे में है। 30 टाँके उसके सर में लगे हैं। वजह एक रॉड फ्लाईओवर से गिरकर उसके सर पर लगा और वह वहीं बेहोश हो गई। हालांकि लड़की के बहन से हमने बात की है, डॉक्टर अभी देख रहे हैं, मेडिका में उसका इलाज चल रहा है। कितना खतरा है, सीटी स्कैन कई चरणों में होगा तब पता चल पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं खतरा उस लड़की पर बना हुआ है। हालांकि यह घटना कैसे घटी, कहां पर घटी और इस घटना के बाद वहां लोग कितने डरे हुए हैं, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं वह तस्वीर देखिए, क्योंकि यह एक गाड़ी की तस्वीर नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में ही उस लड़की को लाया गया है। क्या वजह है पता नहीं, क्योंकि एम्बुलेंस से भेजा जाता, लेकिन एम्बुलेंस से न भेजकर गाड़ी से इसे लाया गया है मेडिका अस्पताल में। और आप जो लड़की को देख रहे हैं, इस लड़की का नाम श्रेया है और इसके सर में जो पट्टी बंधी है 30 टाँके इसे लगे हैं। हालांकि हम इस लड़की की बहन अदिति से बात करेंगे और जानेंगे कैसे घटी यह घटना, कब घटी यह घटना, किस सिचुएशन में यह घटी घटना और इसका पहला इलाज कहाँ पे हुआ और उसके बाद मेडिका में कैसे इसे लाया गया, ये सब जानेंगे उससे। लेकिन तो पहले देखिए यह तस्वीर जहाँ पर उसे चोट लगी है। आप यह तस्वीर देख रहे हैं, यह रातू रोड की तस्वीर है और यही वह जगह है जहाँ पर रड गिरने से उसे क्षति पहुँची, या यूँ कहें कि आज वह खतरे में है। यह जगह है रातू रोड के फूड प्लाजा की। वहीं पर वह लाइब्रेरी से आती है और आते आते रास्ते में ही एक रड उसके ऊपर गिरता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। बाकी आगे की कहानी सुनिए उसकी बहन अदिति से, और फिर उसके बाद सुनिए रातू रोड वासियों से कि कितने डरे हुए हैं वो लोग इस फ्लाईओवर के निर्माण से, क्योंकि जहां विकास होना चाहिए वहां यह फ्लाईओवर किसी न किसी की जान खतरे में डाल रहा है, क्योंकि बिना सेफ्टी का हो रहा है निर्माण। चलिए, जिस बच्ची को चोट लगा है उसकी बहन हमारे साथ है और उसको भी यहाँ पे लेकर आया है। कैसे क्या हुआ, कहाँ पे लगा, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, थोड़ा बताया। आप उनके साथ मौजूद थे और क्या कुछ घटना घटा? लोग लाइब्रेरी से घर जा रहे थे, फूड बाजार के पास थे, वो अचानक से ऊपर से लोहा का वो गिरा, दीदी को चोट लग गया, वो बेहोश हो गई। कितना चोट लगा है? क्या? बहुत गहरा चोट लगा है, बहुत ब्लीडिंग हुआ है। ब्लीडिंग बहुत हुआ वहाँ पे? बहुत हुआ है। फर्स्ट एड कहाँ हुआ? फर्स्ट एड कहाँ हुआ? सबसे पहले हम लोग गए थे चौधरी नर्सिंग होम, चौधरी नर्सिंग होम से फिर देव कमल से फिर एक मिनट, चौधरी नर्सिंग होम क्या बोला? वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। नहीं थे? नहीं, वो बस फर्स्ट एड करके तुरंत बस पट्टी लगा के भेज दिए देव कमल भेज दिए, मतलब खून पोस्ट करके वहाँ भेज दिए। देव कमल में गए तो क्या हुआ? देव कमल में स्टिचेस लगा, वो लोग सिटी स्कैन के लिए बोले, तो फिर हम लोग डायरेक्ट मेडिकल आ गए। स्टिचेस लगा? अप्रॉक्स 30 स्टिच लगे हुए हैं। वहाँ आपके साथ जो आए हैं, क्या वो ब्रिज के अधिकारी भी आए? लोहा गिरा था। कोई अधिकारी कहाँ? 5 फीट का लोहा था। कितना बड़ा लोहा था जो लोहा गिरा? नहीं दी, ध्यान वो हम नहीं देखे। हम फिर भी रोड कितना बड़ा, कुछ ध्यान नहीं? इतना बड़ा होगा? छोटा रोड था? नहीं, इतना बड़ा छोटा होता है? कितना? 5 फीट का था। उतना बड़ा और भारी रॉड 5 फीट करीब होगा। वो 3 फीट निकला हुआ था। एंगल था या रोड था? क्या था वो, आप देखे थे? लोहे का एंगल मुड़ा हुआ था और गिरा रहता है। वो नहीं देखे, वो गिरा तो फिर हम अपनी, मेरी बहन गिरी हुई थी तो फिर हम उससे देखे ना। सिंपल रोड होता है ना। जी, क्या था? वो जो नहीं थी करते हैं बीच में पटरी बिछाते हैं, पटरी अच्छा, के तो लिए। ढलाई जो चल रहा है हाँ, उसको ढलाई के बिछाया लिए। जा रहा है। चौड़ा तो वाला। भी है वो तो। हाँ, तो साइड में 3 फीट निकालते हैं। हाँ, तो वो 30-40 1 फीट एक्स्ट्रा का रहता है। 1 फीट एक्स्ट्रा रहता है तो वो मतलब 4 फीट आसपास के था और मतलब मोटा था। तो क्या ऊपर में जाली नहीं दिया हुआ है? नहीं, जाली वहाँ पर ही कुछ जाली उली नहीं दिया हुआ था
मतलब दूर तक, और उसमें कुछ सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर वहाँ थे ही नहीं। अभी तो डॉक्टर नहीं ना थे, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी इमरजेंसी। वहाँ पे जो डॉक्टर देखे स्टिच किया, उसके बाद बोले कि आपको सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। सिटी स्कैन करना पड़ेगा। हाँ। मतलब कितना गहरा चोट है? चोट क्या बहुत गहरा है, नहीं जितने- नहीं, डॉक्टर क्या बोले, कैसे ठीक हो सकता है ये कुछ अभी तक डॉक्टर कुछ नहीं बोले? अभी आइडिया नहीं, अभी आइडिया नहीं। सिटी स्कैन के बाद ही आइडिया होगा। सिटी स्कैन के बाद बोलेंगे। सिटी स्कैन के बाद तो आप लोग यहीं पे इलाज कराएंगे इसको? हाँ, यहीं पे इलाज कराएंगे। तो क्या अधिकारी जो रोड के हैं कोई आए हुए हैं यहाँ पे जो केसीसी का मेरे ख्याल से अंदर हाँ है। आए हैं, आए हुए हैं? एक आए हैं। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं सारा खर्चा उठाएंगे बोले हैं, सारा खर्चा उठाएंगे बोले हैं। सारा खर्चा उठाएंगे? तो यहाँ पे लाने के लिए वो तैयार थे? हाँ तैयार थे। तैयार थे, लेकिन उनकी तरफ से देखा जाए तो आपको लापरवाही क्या नजर आया? नेट नहीं लगाया था और उसमें कुछ सेफ्टी नहीं था। सेफ्टी के बिना काम किया। हाँ सेफ्टी के बिना काम किया गया था। क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि मतलब आगे से कभी ऐसा ना हो और उसमें कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किया जाए। क्या क्या आप लोग रहते कहाँ हैं? गैलेक्सी मॉल वाली गली में। वहीं पर रहते हैं। हाँ। और जो मधुबन साइड जाता है उधर नहीं, काली मंदिर गली। काली मंदिर। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आपका? अदिति, और अभिमान का? श्रेया। आपका क्या नाम हुआ? प्रीतम, आप कौन हुए उनके? हम रेंट में रहते हैं, यही लोग घर में। पड़ोसी हैं। हाँ कुछ लोग हम आए हुए हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनके सहयोग के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं और आप लोग लगातार, हमें लगता है कि जैसे ही आप लोगों ने सुना यह चीज़, आप लोग डायरेक्ट उनके पीछे पीछे हो करके होते हुए आप लोग आ रहे हैं। देवकमल तक आप लोग गए थे, क्या कुछ मामला है पूरा बताएं। एक्चुअली हम अचानक हमारे पास एक फ़ोन आता है और पता चलता है कि गैलेक्सिया मॉल के आसपास के क्षेत्र में ये बिना नेट के काम कर रहे हैं वहाँ पे। और विगत ये लाइब्रेरी से, जैसे कि आप लोगों को बताई वो आदिति, कि वो आ रही थी लाइब्रेरी से और उसको ऊपर से रॉड गिरा, अचानक गिरा रॉड। अगर मान के चलते हैं हम लोग, अगर आए जाए के लिए बहुत सारे लोग हैं कि जो आवाजाही कर रहे हैं वहाँ से, आए दिन आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये पहला घटना नहीं है केसीसी कंपनी का, ये लगातार आते जाते लगभग ये चौथा या पाँचवा हमारा इनकेस हमारे नज़र में है कि पाँचवा घटना है ये केसीसी के लिए। एक विगत कुछ दिन पहले एक ब्रेजा कार का घटना घटा था बैंक ऑफ इंडिया रोड में, और विगत आज देखिए कितना बड़ा ये घटना है। ये जान, मतलब वो लड़की जान से भी जा सकती थी। स्टेज 20 टाका पड़ा हुआ उसका सर पे, 30 से 30 टाका, 30 टाका पड़ा हुआ है। समझ सकते कि वो कितना अभी गहरा उसका चोट है। और विगत हम केसीसी कंपनी का एक जो HR हैं जो वहाँ पे थे, उनसे हमारी बात हुई, वो बोलते हैं कि मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है कि कोई ना कोई घटना का बने और यहाँ कोई ना कोई घटना घटे। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ घटना घट भी रही है। एक डर सा लग रहा है वहाँ चलने में। जी बिल्कुल डर है लोगों का। हम एक बहुत उचित सा आप लोगों का बताना चाहेंगे कि उस समय पहले ही आप लोगों ने चलाया था, आप खुद चलाए थे कि वहाँ पे जो गड्ढा है, आज देखिए चौक पे ही आप तो विगत लगातार इस चीज़ को बताते आ रहे हैं। केसीसी इस पे कोई संज्ञान नहीं ले पा रही है, ना कंपनी लेती है, ना वो NHI कुछ कर पा रही है। या धूल तो देखिए कि वहाँ का लोग ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित हो चुका है। कई लोगों का अस्थमा का बीमारी हो चुकी है वहाँ पे। कई स्कूल के बच्चे जो वहाँ पे परेशान हैं। वहाँ पे गड्ढा ऐसा हो चुका है कि जिससे विगत आए दिन घटना घट रहा है। हम आपके ही द्वारा ऐसे 2 लोग गिरे भी थे। तो ऐसा अगर घटना घटित अगर होते रहा तो कहीं ना कहीं पिस्का मोड़ के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, उचित करके हम लोग के लिए पिस्का मोड़ में रहना मुश्किल हो चुका है। हम कंपनी से परेशान हो चुके हैं। मतलब ये ब्रिज बना के विकास नहीं विनाश हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत हम लोग बहुत खुश हुए थे जब ब्रिज का हम लोगों ने सुना था, तो बहुत खुश हुए कि एक ब्रिज आ रहा है जिससे हम लोग को जाम का छुटकारा मिलेगा। ये हम लोग ब्रिज क्या बना रहे हैं कि विगत आए दिन कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज या तो कोई ना कोई जान से हाथ धोने का काम हो रहा है। तो विरुद्ध लड़ाई जारी करेंगे और बहुत जल्द वहाँ पे जो काम हो रहा है, जिस तरीके से रात में हो या दिन में हो, मेरे नज़र में बैठा हुआ है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। घटना का एक तैयारी चल रहा है जिससे चाहती है केसीसी कंपनी कोई ना कोई यहाँ एक घटना घटे। उससे पहले हम लोग संज्ञान में लेते हुए कंपनी को कल से परसों तक में 1 से 2 दिन में हम लोग बहुत बड़ा उस कंपनी के विरुद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ से हम लोग को छुटकारा मिले, जल्द से जल्द ओवर ब्रिज बने। लेकिन बीच में विगत कुछ समय पहले तो तेज़ी से काम चल रहा था, पर अब तेज़ी से काम भी नहीं चल रही है। काम भी बहुत स्लो हो गया है। धूल का ऐसा समस्या है कि आए दिन आप खुद बताते रहते हैं केसीसी कंपनी को कि भाई पानी से ये करिए,
करिए वो करिए, फिर भी वो कंपनी संज्ञान नहीं ले रही है। इससे अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। आप लोग आंदोलन करेंगे? पूरा जोर तोड़ से आंदोलन होगा, और नहीं अगर कंपनी अगर नहीं संभलती है, अपने द्वारा अगर संज्ञान नहीं लेती है, तो यहाँ से डीसी को संज्ञान बहुत जल्द हम लोग देने जा रहे हैं। विगत कल से परसों तक आपसे भी संपर्क करेंगे, कल से परसों तक में डीसी के पास तक हम लोग दरखास्त देने का काम करेंगे। आप लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? एकदम डरे सहमे से हैं, और हमारे जितने भी रातू वासी हैं, पिस्का मोड़ वासी हैं, चाहे रातू रोड आने के दरमियान, चाहे रातू रोड से पिस्का मोड़ तरफ जाने के दरमियान, सभी खौफ में जी रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा खौफ में है। जो पैदल चल के आना जाना या अपनी गली से सब्जी मंडी जाने के क्रम में या फिर किसी भी ख़रीदारी के क्रम में घर से निकलना ही पड़ता है, और अब ऐसा लग रहा है कि हेलमेट वगैरह पहन के निकलना पड़ेगा हम लोगों को। मतलब पैदल चलने पब्लिक वाला लोग भी आम जनता भी अब पैदल चलने वाला हेलमेट पहन के निकले? क्यों नहीं, इस खबर से तो सबको लगता ही है कि हेलमेट पहन के ही निकलना पड़ेगा। अपना सेफ्टी तो खुद से करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल।